भगवान श्री राम के 14 साल का वनवास अब पूरा हो चुका था और भगवान श्री राम अयोध्या भी पहुंचने वाले थे। ये सारी सूचना अयोध्या में पहले ही पहुंच चुकी थी। सारी अयोध्या में खुशियों की लहर थी। सब बहुत प्रसन्न थे और सब अपनी अपनी तैयारी में लग चुके थे कि किस प्रकार भगवान श्री राम का स्वागत करना है। भरत जी, सारी माताएं सब बहुत प्रसन्न थी। भरत जी तो वर्षों से इंतजार कर रहे थे उस क्षण का, और अब क्षण आने वाला है तो वो तो बहुत ही अधिक प्रसन्न थे। और देखते ही देखते वो समय आ गया जब प्रभु श्री राम अयोध्या की सीमा तक पहुंच चुके थे। तो उस वक्त तक संध्या का समय हो गया था और उस दिन कार्तिक अमावस्या थी। कार्तिक अमावस्या का अर्थ है कि चंद्रमा उस दिन नहीं होता है, और चंद्रमा नहीं था तो संपूर्ण जगत में अंधकार था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसलिए अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीयों से सजा दिया, पूरे नगर में स्वयं प्रकाश किया ताकि भगवान श्री राम और उनको आते हुए सभी लोग आसानी से देख सके। इतना प्रेम था अयोध्या वासियों का भगवान श्री राम के प्रति कि उन्होंने पूरी अयोध्या को प्रकाश से भर दिया, अर्थात पूरी अयोध्या में दिए ही दिए लगा दिए। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, सभी अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। भरत जी राम जी को देखकर के चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही होती है, क्योंकि वो इस क्षण का इंतजार कितने वर्षों से कर रहे होते हैं। और इस प्रकार अयोध्या में पुनः राम राज्य की स्थापना हो गई थी। अयोध्या के राजा राम अब अयोध्या में लौट चुके हैं और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। तो इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई, और भगवान श्री राम से हमें यही सीखने को मिला कि अधर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धर्म की जीत अवश्य होती है और हमें हमेशा सत्य और धर्म की राह पर ही चलना चाहिए। ये भगवान श्री राम से हमें जरूर सीखना चाहिए। तो ये था रामायण का पूरा प्रसंग जो हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। हमने संपूर्ण रामायण को आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। हमने राम जी के जन्म से लेकर उनके वनवास, रावण का वध, माता सीता की अग्नि परीक्षा और पुनः राम जी का अयोध्या लौटना, दिवाली मनाना, खुशियां मनाना, राम जी का पुनः राज्याभिषेक होना, राम राज्य की स्थापना होना, ये सारा प्रक्रम हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया और मैंने अपने तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास किया। इसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।